हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसे ही आपको पता है, आज से हमारी क्लास 12 की ऑर्गेनिक शुरू होने वाली है। ऑर्गेनिक में हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर। तो फिलहाल अपनी कॉपी और पेन उठा लो और नोट्स बनाओ। तो पहला चैप्टर हमारा होने वाला है यहाँ पे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। ठीक है, यहाँ पे हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में और हेलो एरेंस के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल हमको थोड़ा सा सेपरेटली पढ़ना है। पहले हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हेलो एरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाली है वो बहुत लेंथी है। उसमें काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना। फिर बाद में काफ़ी सारी चीज़ें, बाद में कन्वर्जन भी पढ़ना है, तो कन्वर्जन भी देखेंगे। पहले फिलहाल हम ये शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक थोड़ी सी हो जाए तो उसके बाद हम कन्वर्जन करना सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स से कि हेलो एल्केन्स हमारे होते क्या हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि आप क्या करो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लो और एक एक्स को जोड़, तो आपका क्या बन जाएंगे, हेलो एल्केन। ठीक है, कुछ नहीं है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो और एक एक्स को जोड़ दो। अब यहाँ पे एक्स क्या है, वेयर एक्स विल बी I Cl F Br। एक्स को हम बोलते हैं हैलोजेंस। ये क्या है हमारे हैलोजेंस है। आप यहाँ पे 4 हैलोजन यूज करोगे, आयोडाइड, क्लोरीन, फ्लोराइड और ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमीन। ठीक है, तो हम ये 4 हैलोजन यूज करने वाले हैं। ठीक है, और ये है कुछ नहीं कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हैलोजन जोड़ दो, तो आपको हेलो एल्केन्स बन जाएगा। ठीक है, अब जब इनके कुछ क्लासिफिकेशंस देखते हैं, क्लासिफिकेशंस में क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन में मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स कैसे क्या होते हैं, देखो। मान लो यहाँ पे एक हैलोजन है, जरा देखते हैं। तो बात करते हैं पहले यहाँ पे R क्या है। यहाँ पे R आपका एल्काइल हैलाइड्स है ना। मोनो हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो बेसिकली अपना पूरा इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आपका X आपका कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है या इथाइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम ये जानते हैं मोनो हेलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन जानते हैं, तो मोनो एल्केन्स जानते हैं। तो इसमें क्या है कि कार्बन की देखो हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो एक कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री। हैलोजन इस बार उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा, मतलब 2 डिग्री। इसमें हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कार्बन 3 कार्बनों के साथ जुड़ा है, मतलब 3 डिग्री। अब मैंने बताया ना, आपका यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। नाम देते हैं, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्टरी, टर्शियरी। तो पहली क्लासिफिकेशन ये थी मोनो हेलो एल्केन्स, जहाँ पे हैलोजन ये 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री वो होते हैं जहाँ पे हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जहाँ पे वो एक कार्बन के साथ जुड़ा है। यहाँ हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। आगे देखते हैं आगे क्या आता है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया, अगला पढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि अगला हमारा क्या होता है। अगले आते हैं हमारे डाइहेलो एल्केन्स। क्या आते हैं हमारे डाइहेलो एल्केन्स। अब ये कितने तरीके होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा जेमिनल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा विसिनल। ठीक है, अब जेमिनल क्या होते हैं, यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे हुए होते हैं। और विसिनल क्या होते हैं, देखो ये हमारे हो जाएंगे, देखो यहाँ पे कहते हैं बगल बगल वाले कार्बन पे हैलोजन एटम लगे हुए होते हैं। तो जेमिनल वो होते हैं जहाँ एक ही कार्बन पे आपका दोनों हैलोजन लगे हुए हो, ठीक है। और विसिनल वो होते हैं जहाँ बगल बगल वाले कार्बन पे हैलोजन लगे हो। ये होते हैं हमारे जेमिनल और विसिनल, ठीक है। तो वे डाइहेलो एल्केन्स। आगे जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, लो हो गया बेटो। अब डाई के बाद आते हैं हमारे ट्राई हेलो एल्केन्स। क्या आते हैं, ट्राई हेलो एल्केन्स, जिन्हें हम हेलोफॉर्म्स भी बोलते हैं। देखो जिन्हें हम हेलोफॉर्म्स भी बोलते हैं, पढ़ा होंगे आपने। देखो जैसे आपका CH3 क्या हो गई, आइडोफॉर्म। CH Br3 ये क्या आ गया आपका, ब्रोमोफॉर्म। अच्छा ये तो आपने पढ़ा ही होगा, CH3 क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, जो सुनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, क्लोरोफॉर्म। तो तीसरे होते हैं हमारे इनके क्लासिफिकेशन में ट्राई हेलो एल्केन्स, जिन्हें हम हेलोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसा आपका CH3 हो गया, CHBr3 हो गया, CHCl3 हो गया। कुछ बेसिकली कुछ बात ऐसी है नहीं, यहाँ पे हमारे 3 हैलोजन होता है। डाई में 2 हैलोजन होते हैं, ट्राई और मोनो में 1 हैलोजन होते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, आगे बता दो। देखो इसके बाद हमारे आते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। ये ट्राई हो गया, हाँ समझाता हूँ ना आपको। अगले होते हैं आपके टेट्रा। सॉरी सॉरी कोविड हो गया। चलो अगला होता है टेट्रा हेलो एल्केन्स। टेट्रा हेलो एल्केन्स क्या होता है, CH4, यहाँ पे 4 हैलोजन जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखो CCl4, तो ये क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। ऐसा आपको Br भी जुड़ा हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं टेट्रा हेलो एल्केन्स। फटाफट से लो आगे का। ये टेट्रा के बाद आते हैं हमारे एलाइलिक, विनाइलिक, देखो एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके विनाइलिक। एलाइलिक वो होते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा और विनाइलिक हमारे हो जाएंगे डबल बॉन्ड
CH, ठीक है। एलाइलिक क्या होता है? एलाइलिक वो होते हैं जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उससे हेलोजन जुड़ा है। फिर से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उससे हेलोजन जुड़ा हो तो एलाइलिक, तो जहां पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही हेलोजन जुड़ा हो तो बोलते हैं विनाइलिक। जैसे इसका एक कोई एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल देखो, ये हो गई हमारी, देखो यहाँ पे क्या है हमारा, सही, यहाँ पे क्या है हमारा हेलोजन जुड़ा है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसमें एग्जांपल देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट इसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है ना। एलाइलिक वो होते हैं जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उससे हेलोजन जुड़ा है, वो तो एलाइलिक हो जाएगी। और विनाइलिक वो होते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही हेलोजन जुड़ा हुआ हो, हमारे क्या होते हैं विनाइलिक, ठीक है। क्या होते हैं देखो, अगले आते हैं हमारे बेंजाइलिक हैलाइड्स। ध्यान से देखो कुछ कॉमन चीज दिखने वाली है। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, जहां बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा है उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा है उसके साथ हेलोजन जुड़ा है, वो हमारे बेंजाइलिक हैलाइड। बेसिकली आप इसको एलाइलिक भी कह सकते हो, क्योंकि वो तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उसके साथ हेलोजन जुड़ा है। यहाँ पे भी हमने वो पढ़ा था, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उससे हेलोजन जुड़ा, तो इसको बेसिकली हम एलाइलिक भी कह सकते हैं, तो होता है बेंजाइलिक हैलाइड से। जरा इसमें देखो, हेलो एलिन्स का देखते हैं हम, एक हेलो एलिन्स का देखते हैं, तो हेलो एलिन्स में देखते हैं, हेलो एलिन्स को देखते हैं, क्या पढ़ेंगे हम इसमें, एराइल हैलाइड्स, इसमें एराइल हैलाइड पढ़ेंगे। एराइल हैलाइड है क्या, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेंजीन से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है ना, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मान लो CH3 यहाँ, तो यहाँ पे जो है बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है ना। तो अब फर्क है एराइल हैलाइड्स में और बेंजाइलिक हैलाइड्स में। इसमें क्या कि बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ तो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। जहां पे बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो ये चीज अलग थी, बाकी तो उसमें सेम ही पढ़ने वाले हैं। मोनो, डाई, टर्शरी, है ना, टेट्रा, है ना। मोनो में हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। डाई में हमने क्या पढ़ाए थे, जेमिनल और विसिनल, ठीक है। और हमने फिर टर्टरी में क्या पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, है ना, हेलोफॉर्म पढ़ी थी। और टर्टरी में क्या होता है, टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, ठीक है। फिर हमारे आते हैं एलाइलिक, विनाइलिक। एलाइलिक वो होते हैं जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। विनाइलिक वो होते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही हेलोजन जुड़ा हुआ है। फिर हमने बेंजाइलिक देखी, बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा है उसके साथ हेलोजन जुड़ा है उसे बेंजाइलिक बोलेंगे। फिर एराइल होता है, एराइल में होता है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली आपका हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं मैं, मोनो में हम एक हेलोजन यूज करते हैं, है ना, डाई में 2 हेलोजन यूज करते हैं, टर्टरी में 3 हेलोजन यूज कर रहे हैं, टेट्रा में 4 हेलोजन, है ना। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस होता है। आज का लेक्चर हमारा इसी तरीके से खत्म होता है। आई होप आप सभी को ऑर्गेनिक में मजा आ रहा होगा। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, प्रिपरेशन जानने वाले हैं कि अब हम हेलो एल्केन्स को, अब मैं हेलो एल्केन्स नहीं बोलूंगा, इनको एल्काइल हैलाइड बोलूंगा। जैसे आपको मैंने बताया था, हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड से
कॉल करते हैं, तो अल्काइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, प्रिपरेशंस के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में